गाइस आप सब सोच रहे होंगे कि यार आज जितेंद्र भाई इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हैं। तो जो बात मैं बताने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आज इस लोकेशन पे मेरे साथ में मनोज भाई है और इस लोकेशन की एक अलग ही कहानी है जो हमने सुनी है। वो कहानी है दोस्तों, यहाँ के लोगों का कहना है कि 1 साल पहले की घटना है ये। इसी रास्ते के ऊपर 4 दोस्त मतलब ड्रिंक करके निकल रहे थे। रात को ड्रिंक करे हुए थे, उनका निकलना हुआ और अचानक जो कुत्ते होते हैं उनके भौंकने की आवाज़ें उनको सुनाई दी। तो उन्होंने सोचा शायद हो सकता है जंगल है, हो सकता है कि कुत्ते वगैरह है जो जंगली कुत्ते होते हैं वो होंगे। मगर जब उन्होंने ये बातें इग्नोर करी और कुछ कदम वो आगे बढ़े तो उनको ऐसा लगा कि वो कुत्ते जो उनके पास में आ रहे हैं जैसे, और बहुत ज़्यादा भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। तो उनको फिर अजीब सा एक कंफ्यूजन हुआ कि यार ये नहीं हो सकता कि यार कुत्ते इतना ज़्यादा कैसे भौंक रहे हैं, लड़ कैसे रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार अपन आगे चल के देखते हैं। तो वो जैसे पास में गए कुत्तों के, तो वो जो कुत्ते थे उनका 2 ग्रुप था, वो आपस में लड़ रहा था और उनके मुंह के अंदर एक ऐसी बॉडी थी जो कि उनको समझ में नहीं आया कि ये चीज़ क्या है। तो उनका थोड़ा सा डाउट हुआ कि अगर कोई जानवर अगर होता इनके मुंह के अंदर तो जो कपड़ा है वो नहीं होता। तो उनको चिंता हुई कि ये चीज़ क्या है, एक बार पास में चलने की कोशिश करते हैं। मगर वो 4 दोस्त थे और कुत्ते बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए यहीं से किसी पेड़ की डाली तोड़ी बड़ी और उन कुत्ते को खदेड़ा। तो कुत्ते बड़ी मुश्किलों से जब वहाँ से भगे तो जब वो देखा उन्होंने तो वो दंग रह गए। वो जो बॉडी थी कुत्तों के मुंह में वो एक लड़की की बॉडी थी और करीब करीब वो बॉडी पूरी फट चुकी थी कुत्तों के कारण। उसके बाद में दोस्तों उस बॉडी की शिनाख्त हुई, पुलिस वाले आए और वो यहाँ से लेके गए। आज तक की मिस्ट्री बनी हुई है कि वो लड़की कौन और क्या थी और कहाँ से वो लड़की आई थी, वो कुत्ते कहाँ से उसको उठा के लेके आए। ये गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। जितने जनों से हमने बात करी है इस लोकेशन के ऊपर, उनका ये कहना है कि आज तक ना तो पुलिस वालों ये गुत्थी सॉल्व कर सके, ना किसी गांव वाले को ये पता है। मगर कहानी यहाँ तक ही नहीं रुकती है दोस्तों। हम यहाँ पे क्यों आए और इस कहानी के पीछे हमारा क्या मकसद है आने का, उसका रीज़न है दोस्तों, गांव वालों का कहना है कि कुछ समय बाद में जब कई लोग इस रास्ते की एक आम रास्ता एक गाँव की तरफ जाता है जो कि एक गाँव से जोड़ता है ये रास्ता। दिन में यहाँ आना जाना लगा रहता है लोगों का, मगर अब यह हालात है कि यहाँ रात में तो किसी की हिम्मत नहीं आने की। उनका ये कहना है कि 6 महीने बाद में उन्होंने उन्हीं कुत्तों की आवाज़ सुनी वापस, और जो वो लड़ रहे थे उसके बाद में जब वो कुत्ते भौंक रहे थे तो गांव वाले जो थे वो 4 दोस्त नहीं थे दोस्तों, कोई दूसरे गांव वाले थे जो उनके पीछे गए और देखा तो उन कुत्तों के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। जब उन्होंने उस लड़की से बात करने की कोशिश करी, उस लड़की का कोई जवाब नहीं आया। बस उस लड़की की कुछ हंसने की आवाज़ें आई और जब वो पास में गए वो लड़की गायब हो गई। गांव वालों का ये कहना है कि ये लड़की वही है, क्योंकि वो कपड़े जो उस समय मिले थे वही कपड़े पहने हुए एक लड़की दिखती है यहाँ पे, और उसकी आत्मा आज भी यहाँ पे दिखाई देती है। इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या है इसके पीछे का जो राज है, जो सच्चाई है, जब हमने सुनी तो हम भी दंग रह गए। और आज इस चीज़ को क्लियर करने के लिए उसी जगह आ चुके हैं मैं और मनोज भाई। देखना ये है कि वो लड़की जो कि कुत्तों ने उसको फाड़ दिया था, उसकी बॉडी को ख़त्म कर दिया था, वो लड़की आज भी यहाँ पे दिखाई देती है या नहीं देती है। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। इन बातों में कितनी सच्चाई है वो भी हम दोनों भाई देखेंगे आज। आ जाओ भाई। ये कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते हैं, हाँ जंगल पड़ता है, मगर एक पगडंडी बंधी हुई है जो शायद गांव की तरफ जाती है ये। और आगे मैं कुछ बातें और भी बताने वाला हूँ आपको। अब दोस्तों यहाँ से 2 रास्ते पड़ते हैं। एक रास्ता जाता है इस जंगल की तरफ
तो एक रास्ता जाता है इस तरफ। जो घटना है, जो लोगों ने हमें यहाँ पे दिन में आए थे हम, और जो यहाँ तक लाने के बाद में वो आगे नहीं गए, और उन्होंने उनका ये कहना है कि इस रास्ते के अंदर वो घटना हुई थी जहाँ पे वो कुत्ते दिखाई दिए और उनके मुंह के अंदर बॉडी थी उसकी। जैसे जैसे आगे जाएंगे गाइस, वैसे वैसे ये जंगल घना होता जाएगा और खतरनाक होता जाएगा। भाई किसी लड़की की आवाज़ सुनी हंसने की? नहीं, आवाज़ तो मुझे हंसने की आवाज़ नहीं आई, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कुछ कोई ऐसे पीछे आ रहा था मेरे। मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, बाकी मुझे हो सकता है कि भ्रम हो। हाँ, मगर मुझे ऐसा लगा है कि किसी लड़के की हंसने की आवाज़ आई है यहाँ। आ गया ना भाई? आज तक की जो यहाँ की गांव की हिस्ट्री है उसके अंदर आज तक पता नहीं लगा वो लड़की कौन थी, कहाँ से वो कुत्ते उठा के लेके आए थे, क्या है उसके पीछे का राज, किसी को पता नहीं है। लोगों का ये कहना है अक्सर वो लड़की दिखाई देती है मगर किसी को आज तक उसने नुकसान नहीं पहुँचाया। उसके पीछे की क्या वजह है मैं नहीं जानता हूँ, वरना मैं बता सकता हूँ। जब तक वो चीज़ सामने नहीं आती है मैं बात भी कर लेता हूँ, अगर वो चीज़ आएगी तो बात भी करके देखेंगे कि वो नुकसान पहुँचाती है या नहीं पहुँचाती है। भाई एक चीज़ बताऊँ मैं तेरे को, न तो मेरे को आवाज़ आई, लेकिन ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे कोई है यहाँ, है ना? हाँ, मुझे भी एहसास हुआ, एहसास तो हो रहा है। हाँ। मगर वो चीज़ अपन मुंह से कैसे बोले, हाँ। क्योंकि अपनी जो ऑडियंस है वो समझ नहीं पाएगी। सही बात है। बस ये जरूर कहता हूँ, पता नहीं वो आवाज़ रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई, एक अजीब सी बच्ची की हंसने की आवाज़ थी, ये कंफर्म कह सकता हूँ। करीब करीब भाई हाँ। आ चुकी है मनोज भाई। हाँ हाँ, जंगल देख रहा है? हाँ, कितना खतरनाक है। शायद कैमरे में वो फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो पाती है जो अपनी आंखों से देखते हैं। सही बात है। जंगल देखो यार कितना खतरनाक है। ओ भाई, हाँ? वही आवाज। आइए भाई, आइए भाई, अब क्या आइए? हाँ, कंफर्म आवाज है ये भाई। इधर कंफर्म बोल सकता हूँ, एक बच्ची की हंसने की आवाज थी भाई। कौन है यहाँ पे? क्या वो छोटी बच्ची यहाँ आसपास है हमारे? अगर है तो हमारे आंखों के सामने आओ। बेटा मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं है, हमें आपकी आवाज आई है। मुझे कैमरा राउंड करना है एक बार। हाँ। कैमरा राउंड करना। मुझे यार अजीब सा पता नहीं डाउट क्यों हो रहा है कि वो चीजें जो मेरे कानों तक आ रही है भाई यार, कैमरे में तो अभी कुछ भी कि वो आवाज आई है। हाँ, इस बार तूने भी बोला है, मगर वो कैमरे में पता नहीं रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, कंफर्म नहीं कह सकता। मतलब इस जगह वो बच्ची की आवाज आई है और मुझे पहले भी आई थी। हाँ,
ज्यादा तो ये जो साउंड है ना जंगल का, हाँ ये काफी डरावना है। ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे छोटे जीव है जो उनकी वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या बेटा, यहाँ कहीं आसपास जिसका राज किसी को भी पता नहीं है, जो सच्चाई लोगों तक आज तक ना सामने आई, क्या आप हमारे सामने आ सकते हो और हमें बता सकते हो कि आपके साथ में ऐसा क्या हुआ था? आना मनोज भाई। सामने कुछ नजर आ रहा है? नहीं, एक बार देख, गौर करके देख क्या चीज है। जूम कर कैमरे को, पेड़ के ऊपर देख। हाँ भाई हाँ, है कुछ है, हवा में झूल रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ है, जूम करने पे दिखाई दिया है ना? हाँ कुछ है भाई। भाई हो सकता है कोई जानवर हो, कुछ भी हो सकता है कोई भाई। पेड़ के ऊपर, हाँ है ना? भाई एकदम पास में नहीं जाना आपने तो। है भाई, कुछ तो है, कुछ तो है, देख ये कुछ पेड़ लटक के रहा है ऊपर ऐसे। कोई चीज बैठा है, ऐसा लग रहा है इसमें कोई उल्लू वगैरह हो, है ना? उल्लू भी हो सकता है भाई। रास्ता रोक के जैसे कोई पेड़ के ऊपर अपनी तरफ देख रहा हो, हाँ बिल्कुल रास्ते के बीच में है ना? है। मनोज भाई एक चीज नोटिस कर, हाँ। नोटिस कर, इधर आ, हाँ इधर आ, इधर आ, कैमरा इधर कर, एक सेकंड, सामने देख, पेड़ पे देख क्या हिल रहा है, पीछे देख इसके, ये जो चीज दिख रही है इसके पीछे एक देख, सेकंड। वो देख, वो क्या हिल रहा है, ओए 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 भाई वो देख। दो है जो भी है, एक पीछे हो रहा है, कुछ ना कुछ हवा में झूल रहा है इधर। बिल्कुल हवा में हाँ। झूल रहा है भाई, ये फिक्स है जो भी चीज है, और वो हवा में उड़ रहा है। ये क्या है यार भाई? रिकॉर्ड हो रहा है भाई। हाँ हाँ एक बार, लेकिन ध्यान से देख, हाँ। क्योंकि इस जंगल में अगर कुछ हुआ ना भाई, तो कोई भाई, उठा के भाई, लेके जाने वाला भी नहीं है। नोटिस कर क्या चीज है ये, मैं इन चीजों को एकदम हाथ नहीं लगा सकता हूँ भाई। हो सकता है भाई कोई तंत्र मंत्र किया हुआ हो। जूम करके देख एक बार, हाँ ये तंत्र साहब। कहाँ गई ये इतनी? है पत्थर देख, पत्थर पर्टिकुलर इसी जगह इतने सारे पत्थर है। अरे मैं मनोज भाई फटाफट आजा, मैं आपके पास में आना चाहता हूँ बेटा।